बयारों में सुनी आवाज मधुर, मुझको सुनाता है तेरा वचन। धरा पर बिछा है हरा परिधान, चरणों में बसा है कृपा वरदान। धरा पर बिछा है हरा परिधान, चरणों में बरसा है कृपा वरदान। सारा जहां प्रभु तेरा मंदिर, कण कण में करो तेरा दर्शन। सारा जहां प्रभु तेरा मंदिर, कण कण में करो तेरे दर्शन। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। जय यीशु। बीते 9 दिन से हम सब पेंतेकोस्त के अवसर पर नबीना रखे थे और नबीना में प्रार्थना, आराधना, प्रवचन इस प्रकार सुनते हुए बीते 9 दिन में हम प्रार्थना किए हैं, बस इस दिन के इंतजार की घड़ी में। और अभी इस वक्त हमने प्रवचन भी सुना, वचन भी सुना, प्रार्थना भी किया। याद रखिए कि मिस्सा बलिदान सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है और इस मिस्सा बलिदान में ही पवित्र आत्मा हरेक को अपने सारे वरदानों से भर देता है और मिस्सा बलिदान के द्वारा ही हम सबको पवित्र आत्मा प्राप्त होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस मिस्सा बलिदान उस पवित्र आत्मा की ही महान रहस्य है जो मिस्सा बलिदान के दौरान साधारण रोटी और दाख रस को प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में बदल देते हैं। वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे सामने ये करेंगे। जीवन में बहुत सोचकर घबराता हूं, डरता हूं, क्योंकि एक पुरोहित एक साधारण इंसान है। उस साधारण इंसान के हाथों के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से साधारण रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाता है। आइए बड़ी भक्ति भाव से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। आइए प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, अपने को जांच कर देखें, अपने हृदय को टटोल कर देखें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम ये बात सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मूसा अपने जूते को उतार दो, अपने जूते को खोल दो, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो वो जगह पवित्र है। मिस्सा बलिदान एक पवित्र घड़ी है, पवित्र समय। इस पवित्र बलिवेदी के सम्मुख आने से पहले हम अपने को शुद्ध करें, अपने पाप रूपी जूते को खोल दें और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, जिससे हम योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। हम उस उड़ाव पुत्र के समान प्रभु के सामने कहे, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपके पुत्र कहलाने का योग्य नहीं रहा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपने प्रभु से कहिए कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। आइए
हम दया याचना की ये भजन गाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी और भक्ति के साथ, आनंद के साथ महिमा गान गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते
नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता की महिमा विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपनी अपनी सारे मतलबों को प्रभु के चरणों में रखें और विशेष रूप से पूरे विश्व भर में जो नाना प्रकार की रोग बीमारी हर तरह से परेशान है, ऐसे हर एक परिवार को प्रभु के चरणों में चढ़ाता हूँ। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हर एक परिवार को आशीष मिले, कृपा मिले। हर एक को पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल प्राप्त हो। प्रेम, शांति, आनंद, भाईचारा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा अनुसार 50 दिनों तक पास्का रहस्य का विकास होता रहा है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर बिखरे भिन्न भिन्न मतों के लोग तेरे आत्मा के प्रभाव से एक मन हो जाए और एक स्वर से तेरा यश गान करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला आत्मा आपके होठ और दिल को शुद्ध कर दे, जिससे आप पवित्र वचन सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीष प्रदान करें। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्या 1 से 9 तक। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे
और उसने कहा, ये सब एक ही राष्ट्र है और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को न समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया, क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्रेम से, भर दो हमारे दिल अपने ही ज्ञान से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ पावन आत्मा बदलो जहान को, आओ पावन आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 8 पद संख्या 22 से 27 तक। भाइयों, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में कहराती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कहराते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा ही नहीं कही जा सकती। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए,
किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया ये है राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 पद संख्याएं 37 से 39 तक। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन यीशु उठ खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि यीशु महिमान्वित नहीं हुए थे। ये है प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार बीते 9 दिन से और विशेष रूप से आज हमने जो प्रवचन सुना, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन किए, आइए हम सीधे अपनी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को साधारण रोटी और दाखरस के साथ चढ़ाएं। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इन भेंट पर पवित्र आत्मा की आशीष बरसा, इसके प्रभाव से अपनी कलीसिया में ऐसे प्रेमाग्नि प्रज्वलित कर दे कि इसके द्वारा तेरे मुक्तिप्रद सच्चाई सारे संसार में चमक उठे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने एकलौते पुत्र का जीवन प्रदान कर हमें अपने पुत्र बना लिया और आज पवित्र आत्मा देकर पास का रहस्य परिपूर्ण कर दिया है। इसलिए नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषाएं बोलने वालों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी शुद्धि ले, विशेष करके हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों, हमारे बंधु सजनों, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए प्यारे भाई और बहनों, त्रित्व ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु
ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा यहाँ आए, तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा।
ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि अपने स्वर्गिक भोजन से हमें तृप्त किया है, अपने पुत्र के दिव्य शरीर और रक्त से हमें परिपोषित किया है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें ये महान वरदान मिला है। प्रभु की स्तुति आराधना करें, उनके हर एक वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु अयोग्य होते हुए भी तूने मुझे अपने आप को मेरे दिल में आने के लिए मौका दिया है। मैं अयोग्य इंसान हूं, फिर भी प्रभु तू मेरे दिल में आया है। मैं तुझे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हे यीशु, हे अब्बा पिता, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आने के लिए मैं तुझे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु, संसार भर के लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष मिले, कृपा मिले, तेरी बरकत मिले। दयालु पिता, हर एक को तू स्पर्श कर, इस वक्त अपने पवित्र आत्मा को भेजकर अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से सबको चंगाई मिले। जितने लोग भी आज की प्रार्थना, जितने लोग भी इस बीते 9 दिनों तक प्रार्थना में अपना जीवन बिताए, प्रभु हर एक परिवार को तेरी आशीष और कृपा मिले। हे प्रेमी पिता, अपने पवित्र आत्मा के फलों से, अपने पवित्र आत्मा की दानों से हम सबको भर दे। हे प्रभु, हमें फिर से अभिषेक कर। जिस प्रकार पेंतेकोस्त के दिन में तेरे पवित्र आत्मा ने आग के रूप में हर एक शिष्यों के ऊपर उतरा था, उसी प्रकार आज तेरे भक्तों के परिवार में, आज तेरे प्रत्येक विश्वासी के परिवार में उतरने की कृपा कर, अभिषेक करने की कृपा कर। हर प्रकार की रोगों से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की विरोधी तत्व से प्रभु तेरे विश्वासियों को बचाने की कृपा कर। आइए हम लंबी देर तक प्रभु की स्तुति आराधना करें, पवित्र आत्मा की आह्वान करते हुए स्तुति आराधना करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, तेरे पवित्र आत्मा की वरदानों से प्रेम, शांति, भाईचारा, मिलनसारी, ईश्वर प्रति भय, हर गुणों से, हर वरदानों से भरने की कृपा कर। आइए पवित्र आत्मा इस वक्त हर एक परिवार को आशीष बढ़ाकर, आइए पवित्र आत्मा इस वक्त हर एक को अपने कृपा से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपने शांति से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना है कि ये परम प्रसाद हमारे लिए हितकार हो। जिस पवित्र आत्मा को तूने अद्भुत रीति से अपने प्रेरितों को प्रदान किया, उसी के प्रेम में हम निरंतर सरगर्म बने अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी।
आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, ख्रिस्त याग हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान